अब तो मेरे पिया की दया ना समावे इंड। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महमति कहे ऐसाथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। श्री महमति कहें ऐसाथ जी, ये नलिये की बितक। अब सूरत की कहूँ जो आज्ञा है हक, जो आज्ञा है हक। श्री जी साहिब जी खुशकी चले। अक्षरते धामधनी श्री लालदास जी के धाम हृदय से सूरत की बितक का वर्णन करवा रहे हैं। कल आपने श्रवण किया कि किस तरह से खमालिये के राजा को उकसा दिया गया था बिहारी जी के द्वारा, लेकिन वह उनका कुछ बिगाड़ नहीं सका। सब सुंदर साथ वहाँ से घोघा पहुँचे, घोघा से सुहाली आए। श्री जी खुशकी चले, रण आन उतरे। खुशकी यानी स्थल मार्ग से, जमीन के मार्ग से श्री जी कच्छ के रण में आए, वहाँ से घोघा और घोघा से सुहाली। सुहाली से सब सुंदर साथ सूरत पहुँचे। जब घोघा पहुँचे, सुहाली पहुँचे, वहाँ प्रेम जी और थावर जी घोघा के रहने वाले थे। दोनों गाड़ी लेकर के आते हैं कि सब सुंदर साथ को उस पर ले चलें। श्री जी के आगमन का समाचार मिल गया था। गाड़ी पर सब सुंदर साथ श्री जी सहित बैठ जाते हैं। कीचड़ भरा रास्ता है, रेतीली जमीन है। जो गाड़ीवान है बैल हाँफता रहता है, पहिए धंस जा रहे हैं, फिर भी वो सुई चुप होते रहता है, मारता है, सुई चुप होता है ताकि ये बैल आगे चले। उस समय एक कीर्तन उतरता है, धोरीडा माम के तारी धूसरी, वाटटी विस्मी रे गाड़ी बाहर भरी। धोरीटा कहते हैं बैल को, ऐ बैल, माँ मुके तारी धूसरी, तेरे कंधे पर जो जुआ रखा है इसको छोड़ना नहीं। वाटटी विस्मी गाड़ी बाहर भरी, रास्ता उबड़ खाबड़ है और गाड़ी में इतना अधिक सुंदर साथ भरे हुए हैं कि बोझ बहुत अधिक है। वाटटी विस्मी रे गाड़ी बाहर भरी। आगे इस प्रकरण में कहा गया है कि बोझ ढोते ढोते तेरे कंधे पर घाव हो गए हैं। धोरीडा तू तो अवाचक थयो रे, बोलाए न सकी रे, तू तो गूंगा है, बोल सकता नहीं, लेकिन तुझे तो मंजिल पर पहुंचना ही है। इसमें मेराज के नाम से कीर्तन उतरा है। वैसे ये कीर्तन विक्रम संवत 1728 का है और संवत 17 से 12 से 15 के बीच में जो वाणी उतरी है उसमें प्राय मेराज की छाप है,
लेकिन इसमें मिहिराज के जीव को संबोधित किया गया है। इस कारण यद्यप 1715 में जो वाणी उतरी उसमें इंद्रावती की छाप है, लेकिन मिहिराज के जीव को विशेष करके संबोधित किए जाने के कारण इसमें मिहिराज की छाप दी गई है। मिहिराज कौन है? बैल। गाड़ी क्या है? जागने की गाड़ी। सुए चुभेने वाला कौन है? जो गाड़ी को हाँक रहा है, यानी गादी पर बैठे हुए बिहारी जी महाराज सुए चुभोने वाले हैं। वो बैल को मार रहे हैं। बैल तो अपना कार्य कर रहा है। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है कि मेरे जी, तूने कभी अक्षरातीत से प्रार्थना की थी कि मेरे जीव को जागने की सेवा में लीजिए, मेरे तन में आकर बैठिए, तो तुझे ये अवसर मिला है। धोरिडा माँ मुके तारी धूसरी, राज्य ने तुम्हारे कंधे पर जागने का जुआ रख दिया है। बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं और जागने का कार्य इतना कठिन है। कीचड़ है रास्ते में, रेत है, उबड़ खाबड़ जमीन है, यानी कदम कदम पर कठिनाइयाँ ही कठिनाइयाँ हैं। बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हैं तो इसलिए तू उनके विरुद्ध में बोल भी नहीं सकता, क्योंकि तूने सतगुरु महाराज को वचन दिया था कि हम और बिहारी जी मिल करके जागने का कार्य करेंगे। ऐसी अवस्था में बिहारी जी महाराज भले ही कितने कांटे चुभोए, बिहारी जी महाराज ने पहले चुगली करवा करके कारागार में बंद करवाया था, जब हफ्से में, जब अरब से आए थे बालबाई के माध्यम से। दूसरी बार चुगली करवाया जब श्री जी सब सुंदर साथ को इकट्ठा करवाना चाहते थे। और तीसरी बार खंबालिये के राजा से चुगली करवाकर प्राणों के ऊपर भी खतरा डाल दिया। उन्होंने धाराभाई को निकाला, रूपा को बाई को निकाला, आगे और भी कितनी घटनाएं आएगी। बिहारी जी सुए पर सुए चुभोएंगे, पीड़ा देंगे, फिर भी यदि इन कष्टों से दुखी होकर तुमने भी जागने की गाड़ी का जुआ हटा दिया तो इन अंधकार में भटकने वाले सुंदर साथ को कौन परम धाम की राह ले जाएगा? क्योंकि ये सुंदर साथ तो स्वतः चलने में असमर्थ हैं। अब तुम्हारे ऊपर ये मुद्दा है, चाहे कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे कंधे पर कितने भी घाव होते रहें, गाड़ी के पहिए रेत में धंस जा रहे हैं, फिर भी तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम्हें अपने कष्टों की चिंता नहीं करनी है। जो राज्य ने तुम्हारे ऊपर उत्तरदायित्व सौंपा है, सब सुंदर साथ को मूल मिलावे में ले जाकर ही दम लेना है। ये कीर्तन उतरता है, उतरा तो ये उस समय, लेकिन छठे दिन की लीला में हम सब सुंदर साथ के लिए कि राज्य ने हमें जो सेवा का उत्तरदायित्व सौंपा है उससे हमें निभाना होगा। यदि हम इस उत्तरदायित्व को निभाते हैं तो इसमें हमारी आत्मा का सुख होगा। सेवा करना किसी पर एहसान करना नहीं होता है। सेवा करे न जनाव ही अपने आत्म के कारण। चाहे कोई तन से सेवा करता है या मन से करता है या धन से करता है या अपने बौद्धिक ज्ञान से सेवा करता है, वह उसका उत्तरदायित्व है और उसकी यह सेवा युगल स्वरूप के द्वारा स्वीकार की जाती है। सेवा के इस कार्य में कठिनाइयाँ आती हैं, अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे, धन का कष्ट झेलना पड़ेगा, तरह तरह से कष्टों की लहर लगी रहेगी, लेकिन जो इससे विचलित हो जाएंगे वो परम धाम की ब्रह्मात्मा की गरिमा पर कलंक लगाएंगे। इसलिए इस कीर्तन के माध्यम से धामधनी हम सबको सिखापन दे रहे हैं कि जागने के कार्य में कष्टों से कभी विचलित नहीं होना चाहिए, अपमान से विचलित नहीं होना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब आप श्री जी सूरत पहुँचते हैं, घोघा से सुहाली, सुहाली से सूरत। घोघा में पदमसी सुंदर साथ मिले थे, उन्होंने 8-10 दिन तक श्री जी की सेवा की। अब आप श्री जी सूरत में मोहनदास अमीन के यहाँ ठहरते हैं। वहाँ अखंड ब्रजराज की चर्चा होने लगती है। मोहनदास अमीन बल्भाचारी मत के थे और जब उन्होंने अखंड ब्रज और रास का वर्णन किया तो वैष्णव को बुरा लगने लगा, क्योंकि हम तो विष्णु को मानते हैं सब कुछ, विष्णु रूप श्री कृष्ण को, और ये कहते हैं कि श्री कृष्ण दो हैं और दोनों ही स्वरूप अखंड हैं और अभी भी लीला कर रहे हैं। वह लीला इस संसार में नहीं है,
बल्कि अखंड योग माया के ब्रह्मांड में है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव की भी गति नहीं है। जब ये बात सुनते हैं तो वैष्णवों को बुरा लगता है। एक वैष्णव ने तो श्री जी को वहाँ पाखंडित कह दिया, लेकिन श्री जी ने शालीनता से सबका समाधान किया। जब देखा कि कटुता ज़्यादा बढ़ने लगी है, तब श्री जी वहीं से बगल में शिवजी भाई का मकान था, उनके घर ठहरे। यहाँ 17 महीने श्री जी ठहरते हैं। कलश गुजराती की 2 चौपाई जो हफ्से में उतरी थी, यहाँ कलश गुजराती संपूर्ण होती है। 17 महीने में जो बीतक हुई उसका वर्णन आप सुनिए, कितनी रोमांचक बीतक है। जब श्री जी शिवजी भाई के घर ठहरते हैं, चर्चा वाणी प्रारंभ हो जाती है। शिवजी भाई और रामजी भाई 2 सगे भाई हैं, लेकिन शिवजी भाई बहुत धनवान हैं, रामजी भाई बहुत गरीब हैं। शिवजी भाई रामजी भाई दोनों ने सतगुरु धन सिद्धेव चंद जी के चरणों में तारतम लिया था, लेकिन परम धाम की वाणी के न अवतरित होने से, आपने पहले सुना है कि 313 सुंदर साथ ने तारतम लिया, सभी ब्रह्मशिष्टि थे, लेकिन सबकी आत्मा सो गई थी। जब तक तारतम वाणी का प्रकाश न आए, हम तो केवल 1 चौपाई या 6 चौपाई सुनाकर मान लेते हैं कि इनकी आत्मा जागृत हो गई है। केवल 1 चौपाई या 6 चौपाई याद करने से, गले में कंठी बांध लेने से आत्मा जागृत नहीं होती। आत्मा की जागने का तात्पर्य क्या है? ऐसा आवत दिल हुक्मे यूँ इसके आत्म खड़ी हो, हक सूरत दिल में चुभे तवरू जागी अंग देखो सो। जब तक राज्य के सूरत स्वरूप नख से सिख तक आत्मा के हृदय में बस नहीं जाता कि राज्य की आंखें कैसी हैं, माथा कैसा है, चरण कमल कैसे हैं, हाथ की उंगलियां कैसी हैं, हृदय कमल कैसे हैं, घुघराले बाल कैसे हैं, जब तक वो नूरी शोभा नहीं बसेगी तब तक कोई भी अपने को दावा नहीं कर सकता कि मेरी आत्मा जागृत है। हाँ, यदि तारतम वाणी का ज्ञान है, ईमान है, अटूट विश्वास है, समर्पण है, तो हम आधी जागने का दावा कर सकते हैं। लेकिन पूर्ण जागने का तात्पर्य हमारी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप की छवि बसे, और ये जागनी अभी हकीकत के दृष्टि जागनी मानी जाएगी। मार्फत की जागनी कुछ और है, और ये किसी विरले परमहंस को ही प्राप्त होती है, हर ब्रह्मात्मा को भी प्राप्त नहीं होती। मार्फत की जागने का तात्पर्य यह है कि राज्य के दिल में डुबकी लगाकर स्वयं के अस्तित्व को भुला देना। जब तक हमें राज्य का नख से सिख तक दिख रहा है, श्यामा जी दिख रही हैं, 25 पक्ष दिख रहे हैं, हमें अपनी परात्म भी दिख रही है, हमें अपने अस्तित्व का बोध है, तब तक वो हकीकत। और राज्य के दिल में डुबकी लगाने के बाद स्वयं को भूलना मारिफत की जागनी होती है। शिवजी भाई को श्री जी ने भेजा कि जाओ तुम नौतनपुरी में बिहारी जी महाराज गादी पर बैठे हुए हैं, उनका दर्शन कराओ। शिवजी भाई गए, 5 मोहरे उनके चरणों में रखे। परिणाम क्या हुआ? बिहारी जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि शिवजी भाई, तुम्हारी आत्मा परम धाम में है, मैंने देख लिया है, तुमने अपनी आत्मा को निर्मल कर लिया, तुम जागृत हो गए। राम जी भाई को भी भेजा, दोनों भाई गए थे। शिवजी भाई तो घोड़े से चले गए, अमीर थे। राम जी भाई पैदल चल कर के गए, रास्ते के लिए खाने पीने की कोई सामग्री लेकर गए। बेचारे क्या करते? श्री जी ने पत्र लिख दिया था कि ये राम जी भाई आपके पास जा रहे हैं आपका दर्शन करने, आप अपने ऊपर, आप इनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाए रखिएगा। जब बिहारी जी महाराज ने देखा, अपने हजूरी से पता किया कैसा आदमी है, बताया गया कि गरीब है। कैसे आया है? पैदल चलकर आया है। बिहारी जी ने मिलने तक से मना कर दिया। पाती पहुंचाई कि श्री जी ने आपके लिए पत्र भेजा है, आप इसको पढ़ लीजिए। बिहारी जी ने वह पत्र भी लेने से मना कर दिया। 3 दिन तक वह सुंदर साथ भूखों रह करके हाथ जोड़ता रहा कि बिहारी जी महाराज हमें दर्शन दे दीजिए, केवल हम दर्शन करने के लिए आए हैं। बिहारी जी पिघले नहीं, वापस लौटा दिया। वह सुंदर साथ रोता विलखता आया श्री जी के चरणों में।
कहता है कि धाम देने मुझे ऐसे गादीपति बिहारी जी महाराज का दर्शन नहीं करना है। यदि आप कहते हैं कि इनके अंदर राज्य हैं तो मुझे ऐसे राज्य की आवश्यकता भी नहीं है। आपने जो पाते लेकर दी थी, बिहारी जी ने पाते भी नहीं ली, वापस फेर दी। मैं 3 दिन तक रो रो कर प्रार्थना करता रहा कि मुझे दर्शन मिल जाए। बिहारी जी ने दर्शन देने से भी मना कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो समय चला गया है, आज भी वैसी स्थिति है। यदि आप गरीब हैं तो ऐसे भी स्थान हैं जहाँ से आपको मंदिर में दर्शन करने की भी स्वीकृति न मिले, दरवाजे से ही बाहर लौटा दिया जाता है कि नहीं, आप गरीब हो, आपको अंदर जाने की स्वीकृति नहीं। भर्तृहरि ने इस विषय में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि रेवन, तू इस दुनिया के चक्रवर्ती सम्राटों से क्यों मिलना चाहता है? जब तू मिलने के लिए जाता है तो महल के पहरेदार कहते हैं कि महाराज अभी शयन कर रहे हैं। तू सम्राटों के सम्राट, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी उस परमात्मा से ही क्यों नहीं मिलता, जिससे मिलने के लिए कभी कोई रोकने वाला नहीं है। 24 घंटों में कभी भी ध्यान लगाओ और सीधे उससे मिलन कर लो। आज के गादीपति भी तो ऐसा ही मार्ग चुने हुए हैं। उनका हजूरी रहेगा, उसकी कृपा होगी तो आप मिल सकते हैं, नहीं तो दरवाजे पर बैठे रहिए। आत्मा और परमात्मा के बीच में ये बिचौलियापन क्यों? परम धाम की ब्रह्मवाणी उतर चुकी है। उस ब्रह्मवाणी से सबको ये विदित होना चाहिए कि हक नजीक सहरक से आड़ो पटन द्वार, खोली आंखें समझ की देखती न देखे भरतार। बहुत कुछ कह दिया है इस चौपाई में। हक नजीक सहरक से, राज्य प्राण की नली से भी निकट है। आड़ो पट, हमारे और धनी के बीच में कोई पर्दा नहीं है। आड़ो पटन द्वार, खोली आंखें समझ की। ज्ञान दृष्टि, हमारी दृष्टि तो खुल गई है। हम इस चौपाई को बार बार पढ़ते हैं कि हक नजीक सहरक से, लेकिन देखती न देखे भरता। ज्ञान दृष्टि देखते हैं, अंतर्दृष्टि नहीं देखते। अंतर्दृष्टि खोलकर जब हम देखेंगे तो हमारी आत्मा के धाम हृदय में ही प्रीतम प्राणेश्वर का दर्शन हो जाएगा। लेकिन समाज की आंखें बंद हैं। समाज तो असहाय है, वो गादी के पीछे भागा जा रहा है कि जो गादी पर बैठेगा उसकी कृपा के बिना हमें परम धाम नहीं मिलेगा, उसकी कृपा के बिना हमें राज्य नहीं मिलेंगे, हमारी आत्मा जागृत नहीं होगी। यही 300 वर्ष गुजरते हो गए, समाज की यही दयनीय हालत रही कि समाज में कभी स्वाभिमान नहीं जगा कि हम परम धाम की ब्रह्मात्मा है, तो हम अपने प्रेम के बल पर इन विद देने ईमान उपजाओ ने इश्क, सो इश्क बिना न पाइए ये जो नूर तजल्ला। यदि हमारी आत्मा में प्रेम है, अटूट समर्पण है, तो संसार की ऐसी कौन सी शक्ति है जो हमें धनी से मिलने से रोक दे? पंचभौतिक तन से तो उनका हजूरी गादीपति महाराज का रोक सकता है, लेकिन राज्य से मिलने में तो मौत भी हमें नहीं रोक सकती। केवल कमी है दृढ़ संकल्प की, अटूट आत्मविश्वास की, श्रद्धा की, समर्पण की, प्रेम की। जब ये संपत्तियां हमें प्राप्त हो जाएंगी तो एक क्षण भी नहीं लगेगा राज्य का दर्शन होने में। अब श्री जी इस बात से बहुत व्यथित होते हैं कि कम से कम जिसको मैंने भेजा उसे दर्शन तो देना चाहिए था। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कुछ राज्य की कृपा नहीं है, जो इतने निष्ठुर हृदय हो गए हैं कि बेचारा सूरत से चलकर नौतनपुरी पैदल गया और बिहारी जी महाराज ने 3 दिन प्रार्थना करते रहने पर भी दर्शन नहीं दिया। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, खटास बढ़ती जाती है। बिहारी जी महाराज ने कहना शुरू कर दिया कि महाराज मेरे निर्देश पर नहीं चल रहे, अपना अलग एक ग्रुप वर्ग बनाते जा रहे हैं, अपना समूह बनाते जा रहे हैं। मैंने धाराभाई को निष्कासित कर दिया, धाराभाई को इन्होंने रख लिया। रामजी भाई को निष्कासित किया तो रामजी भाई को रख लिया। रूपा को निष्कासित किया, रूपा को रख लिया। ऐसा क्यों? जिस चीज़ को मैं निकालता हूँ उसको ये रख लेते हैं, यह तो उचित नहीं। जब यह बात श्री जी तक पहुँचती है, श्री जी कहते हैं
जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े वाको हाथ। लूला किसको कहते हैं? जिसके हाथ न हो, यानी समाज का उपेक्षित व्यक्ति, जो गरीब हो, मूर्ख हो और सबसे अधिक पिछड़ा हो, जिसको कोई पूछता ना हो, समाज का दलित वर्ग समझ लीजिए। किसी भी धार्मिक संस्था में भी जाइए तो सबसे पहली पूछ किसकी होती है? धनवानों की होती है। बेचारे गरीबों को, बूढ़े लोगों को कौन पूछता है? इंद्रावती जी कहती है, तब श्री जी ये कहा, जो कोई लूला पांगला साथ इंद्रावती न छोड़े वाको हाथ। मैं क्या करूँगी? जो कोई लूला है, समाज का उपेक्षित है, और पांगला, पांगला यानी लंगड़ा, जिसके हाथ भी ना हो पैर भी ना हो। कहने का तात्पर्य क्या है? जो दूसरों पर आश्रित है, स्वयं चल नहीं सकता। स्वयं चल नहीं सकते का अलंकारिक भाव क्या है? कि जो व्यक्ति ज्ञान से रहित है, धार्मिक ज्ञान नहीं है, समाज का सबसे उपेक्षित व्यक्ति है, जिसको लूला लंगड़ा कहते हैं। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि यदि वो मेरी शरण में आता है, राज्य की शरण में आता है, तो मैं इसको कभी भी नहीं छोड़ूंगी। श्री जी की यह बात बिहारी जी महाराज तक पहुंच गई। धीरे धीरे दूरियां बढ़ती जा रही है। अंत में श्री जी की चर्चा वहाँ प्रारंभ होती है। श्री जी की चर्चा के प्रभाव से पूरा शहर उमड़ने लगता है। इस समय मस्कत, श्री जी जब आवासी बंदर गए थे मस्कत के बाद, तो आवासी बंदर से गोवर्धन भाई आ जाते हैं और सारा खर्चा, जितने सुंदर साथ वहाँ ठहरे होते हैं, सारा खर्च अपने सिर पर ले लेते हैं। चर्चा का प्रारंभ होता है। भीड़ ऐसी होती है कि थमने का नाम नहीं लेती। उसमें श्याम भाई और भीम भाई, ये वेदांत के दो प्रसिद्ध विद्वान हैं। इन दोनों के गुरु हैं शंभुनाथ, जो एक दशनाम सन्यासी थे। चर्चा सुनते हैं, देखते हैं कि यहाँ तो हर विषय से चर्चा हो रही है। गीता से भी हो रही है, वेदांत से भी हो रही है, भागवत से भी हो रही है, सभी ग्रंथों से चर्चा हो रही है। और हमने तो सारे जीवन परिश्रम करके केवल वेदांत का पक्ष पढ़ा है। जब श्री जी की चर्चा सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छी लगती है। श्री जी से वार्ता करते हैं। श्री जी के प्रेम भरे व्यवहार से श्याम जी भाई, भीम भाई बहुत ही प्रभावित होते हैं। दोनों सोचते हैं कि हम तो आज तक यही जानते थे कि जो कण कण में व्यापक है वही परमात्मा है। वेदांत क्या कहता है? कि परमात्मा इस सृष्टि में सर्वत्र व्यापक है। इस संबंध में वो ईशावास्य उपनिषद, जिसको यजुर्वेद का 40वां अध्याय कहते हैं, उसमें का पहला मंत्र, उसका एक मंत्र है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता माँ कृता कस्य धनम। ईशावास्यम का अर्थ होता है परमात्मा सब में वास कर रहा है। वास करने का तात्पर्य किससे है, ये समझ में संसार को नहीं आता। एक तो सत्ता से वास किया जाता है और एक है स्वरूप से वास करना। वाणी में एक कहा है, कोई कहे कछुए नहीं तो ये भी क्यों बनी आवे, जो या में ब्रह्म सत्ता न होती तो ब्रह्मांड अधखिन रहने पाए। आधे क्षण के लिए भी इस सृष्टि का अस्तित्व नहीं रह सकता यदि इस सृष्टि में परमात्मा का अस्तित्व नहीं है। तो परमात्मा की सत्ता है ब्रह्म के संकल्प से। जो प्रकृति है, जिसको अंधकार से आवृत कहा गया है, तम आसीत तमसाम गूढ़म अग्रे कहा गया है। ऋग्वेद के नास्ति सूक्त में एक मंत्र आता है, न सत आसीत तदानी न असत आसीत न रजो नो व्योमा नो परोयत। उस सृष्टि से पहले न व्यक्त जगत था न अव्यक्त जगत था, न परमाणु थे, अनेक अनंत लोक भी नहीं थे। उसमें क्या था?
ब्रह्म के संकल्प से उस मोह तत्व के अंदर कंपन पैदा होता है और वो कंपन ही सृष्टि का कारण है। आप देखिए सृष्टि का हर कंपन कर रहा है, स्थिर नहीं है। जिस क्षण स्थिरता आ जाएगी उसी क्षण प्रलय हो जाएगा। परमाणुओं का कंपन इतना तीव्र है कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की गति प्रकाश की गति के बराबर है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं। हम तो किसी भी वस्तु को देखेंगे, हमारे सामने जो स्थूल वस्तुएं दिखाई देती हैं, हम सोचते हैं कि ये सब स्थिर है। स्थिर तो है, इसके अंदर जो मोलेकुल्स हैं, एटम्स हैं, मोलेकुल्स का अर्थ अणु किया जाता है जो उचित नहीं है। एटम्स का अर्थ अणु हो सकता है, लेकिन एटम्स का अर्थ परमाणु नहीं हो सकता। भारतीय दर्शन में परमाणु का अर्थ वो होता है जिससे अधिक सूक्ष्म कण हो। आज विज्ञान जिस हिग्स बोसोन की कल्पना कर रहा है, भारतीय दर्शन की पहुंच उससे अधिक है। भारतीय दर्शन तो ये कहता है कि हमारी इंद्रियों से सूक्ष्म है अहंकार, क्योंकि अहंकार से हमारी इंद्रियों की रचना हुई है। हमारे मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार की रचना महत्त्व से हुई है और महत्त्व से भी सूक्ष्म है कारण प्रकृति। जब मन की रचना, आज तक कोई साइंस का विद्वान नहीं बता पाया, बुद्धि की संरचना कितने परमाणुओं से हुई है ये कोई नहीं बता पाया, तो सांख्य दर्शन ने, कणाद ऋषि ने जिसको परमाणु कहा है, निश्चय है कि वह आकाश से भी सूक्ष्म है, अहंकार से भी सूक्ष्म है, महत्त्व से भी सूक्ष्म है। जिसको हिग्स बोसोन कहते हैं उससे भी वह सूक्ष्म कण है। अब परमाणुओं में कंप होता है, सृष्टि रचना का प्रारंभ यहीं से होता है। और वो कंपन करने वाला कौन है? अक्षर का स्वाप्निक मन। अक्षर ब्रह्म जो मूल परम धाम में है, उस अक्षर की अखंड लीला बेहद में होती है। बेहद में अक्षर के चतुष्पाद हैं, अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप। अव्याकृत मन का स्वरूप है, सबलिक चित्त का स्वरूप है, केवल बुद्धि का स्वरूप है और सत्स्वरूप अहंकार का स्वरूप है। इनको वेद में कहा गया है चतुष्पाद भूत्वा भोग्य सर्वम अदत्त भोजनम। 4 पादों में होकर ब्रह्म चौथे पाद में सारी सृष्टि को लीन कर लेता है। चारों वेदों में पुरुष सूक्त है और पुरुष सूक्त में चतुष्पाद विभूति से संबंधित कई मंत्र आए हैं। कहा गया है पुरुष सूक्त में त्रिवे पद्म द्याम आरोहत पादस ए अभूत गुना। जो इसके 3 पाद हैं, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप, ये चेतन, प्रकाशमय और अखंड है। चौथा पाद भी अखंड है और इसी चौथे पाद के संकल्प से पादस ए अभवत पुनः बार बार सृष्टि का प्रकटन और लय होता रहता है। आगे वेद कहते हैं त्रिपाद ऊर्ध्व उदयित पुरुषः। परमात्मा कहाँ है? इन तीनों पादों सबलिक, केवल, सत्स्वरूप के ऊपर है, परे है। इतना होने पर भी संसार इन रहस्यों को बिना तारतम्य ज्ञान के नहीं समझ सकता। वेदांत की समीक्षा करते हुए महर्षि दयानंद ने सत्याप्रकाश में एक वाक्य बहुत अच्छा लिखा है कि उस अखंड एकरस ब्रह्म स्वरूप में नाना वस्तुओं का मेल नहीं है, किंतु ये पृथक पृथक स्वरूप में परमात्मा के आधार में स्थित है। इस एक वाक्य में सब कुछ कह दिया। आशय क्या है कि इस त्रिगुणात्मक जगत में 2 की लीला हो रही है, प्रकृति की लीला हो रही है और जीव की लीला हो रही है। अस्तित्व है जीव का और प्रकृति का, इसलिए इसको क्या कहते हैं? द्वैत। द्वैत से परे जहाँ अखंड ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म अपनी अखंड प्रकृति के साथ लीला करता है, उसको कहते हैं अद्वैत। उस अखंड ब्रह्म के स्वरूप में जड़ प्रकृति का प्रवेश नहीं है, सतरजतम वहाँ नहीं है। वहाँ अखंड ब्रह्म क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए वहाँ शाश्वत ज्ञान का प्रकाश है, शाश्वत प्रेम है। ये चतुष्पाद विभूति उसी को कहते हैं। इस रहस्य को न समझने के कारण सभी मनीषी जनों ने क्या मान लिया कि इस नश्वर जगत के कड़कड़ में परमात्मा बैठा है। जैसे कोई अंधेरी रात हो, रात के अंधेरे में कोई सूरज को खोजना चाहे तो क्या अंधेरे के कड़कड़ में सूरज व्यापक हो सकता है? और जब सूरज हो
सूर्य के अंदर कोई कहे कि अंधेरा छिपा बैठा है तो ये कभी संभव नहीं है। उसी तरह से जहाँ परमात्मा होगा वहाँ ये त्रिगुणात्मक जगत नहीं होगा, और जहाँ त्रिगुणात्मक जगत होगा वहाँ परमात्मा का स्वरूप नहीं होगा। उपनिषदों ने कहा, वेदों ने कहा, गीता ने कहा, न तत्र सूर्यो भात, जहाँ ब्रह्मधाम है वहाँ जड़ सूर्य नहीं है। न चंद्र तारका, वहाँ चंद्रमा और ताराएं तारागणों का प्रकाश नहीं है। न इमा विद्युतो भांत, ये विद्युत भी नहीं चमकती है। तो कुतो अयम अग्नि, तो यह अग्नि का। वहाँ के कणकण में तो ब्रह्म रूपता है, कणकण में ब्रह्म का प्रकाश है। ये जो सूरज चाँद नक्षत्र हम देख रहे हैं, ये तो प्रकृति के अग्नि तत्व के बने हुए सब प्रकाशमान पदार्थ हैं, और ये महाप्रलय में सभी लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। अक्षर ब्रह्म का स्वाप्निक मन जब मोह सागर में प्रवेश करता है तो वो स्वयं को नारायण के रूप में देखता है। आपो नारा इत प्रोक्ता आपो वै नर सुनवा ता यदस अनमित नारायण इत स्मृत है। आपा कहते हैं मोह सागर को। मोह सागर में जिसका निवास हो, यानी वह अव्यक्त अविनाशी ब्रह्म जो इस मोह सागर से सर्वथा परे रहता है, उसका संकल्प जब प्रकृति के अंदर आता है सृष्टि के लिए, के संकल्प सृष्टि की रचना के लिए, जिसके कारण क्षोभ होता है, तो उसका स्वरूप होता है नारायण का। जब वह संकल्प करता है एको हम बहुश्याम, मैं एक हूँ, अनंत रूपों में ये सृष्टि दृष्टिगोचर होने लगे, तो वह क्षोभ का परिणाम सृष्टि के रूप में दृष्टिगोचर होता है। लेकिन सृष्टि के कणकण में वो कैसे व्यापक हो गया? उसकी सत्ता व्यापक है। मनुष्यों ने बहुत तर्क दिया है कि देखिए, जैसे फूल में सुगंध है, दूध में मक्खन है, उसी तरह से आग में, लकड़ी में आग है, उसी तरह से सृष्टि के कणकण में परमात्मा रहता है। जब दूध को बिलो करके उसको मथा जाता है तो मक्खन निकल आता है, लकड़ी को घिसा जाता है तो आग निकल आती है। फूल में सुगंध होती है, दिखाई नहीं पड़ती, उसको नासिका से अनुभव किया जाता है। तिल में तेल होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, जब तिल को घानी में डाला जाता है तो तेल निकल आता है। ये उदाहरण ब्रह्म के ऊपर प्रयोग नहीं किए जा सकते। लकड़ी जड़ है, दूध जड़ है, तिल जड़ है। लकड़ी के अंदर जो अग्नि है वो तो लकड़ी का कारण रूप है। लकड़ी में जल तत्व है, अग्नि तत्व है, पृथ्वी तत्व है। अग्नि तत्व कारण है और उससे लकड़ी का निर्माण हुआ है। जो सूक्ष्म पदार्थ था अग्नि, वो तो प्रकट हो गया। तो ये कौन सी बड़ी बात है? परमात्मा निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है। लकड़ी के अंदर जो कारण रूप में पदार्थ है वो उपादान कारण है अग्नि, जिससे जल तत्व की रचना हुई, पृथ्वी तत्व की रचना हुई, और लकड़ी में वही सब वस्तुएं हैं। जिस निमित्त कारण माली ने उस पौधे को लगाया है जिसकी लकड़ी जलाई जाती है, वह निमित्त कारण लकड़ी के कणकण में नहीं बैठा है। गाय का दूध जड़ है, उस दूध में मक्खन जो मिला रहता है वो भी जड़ है। दूध को आप मक्खन बिलोते जाइए और कहिए कि गाय निकल, गाय निकल, गाय कहाँ से निकलेगी? निमित्त कारण गाय है जिसने उस दूध को पैदा किया है। इसी प्रकार फूल में सुगंध है, जिस माली ने फूल को लगाया होगा वो माली फूल के कणकण में नहीं बैठा है। तिल में तेल है, जिस किसान ने तिल को उगाया होगा वह किसान तिल के कणकण में नहीं मिलेगा। तिल भी जड़ है, तेल भी जड़ है। जड़ पदार्थ से जड़ पदार्थ का निकलना कहीं भी ब्रह्म के लिए ये घटित नहीं हो सकता कि सारी सृष्टि के कणकण में परमात्मा रम रहा है। तारतम्य ज्ञान का प्रकाश न होने से जब सबने सृष्टि के कणकण में परमात्मा की सत्ता का अनुभव किया तो आंख मूंद कर कह दिया कि परमात्मा सृष्टि के कणकण में है। जब श्री जी चर्चा करते हैं तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में, कहाँ है ब्रह्म? सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत सो इनो क्यों समझे जाए,
होसी प्रकाश प्रकट निज बुध का, सो श्री महामत देसी बताए। कहा है कीर्तन ग्रंथ में, सुखदेव ने वेदांत की भाषा बोली है। सुखदेव के कथन का आशय क्या कि जो महारास हुई वो त्रिगुणातीत ब्रह्मांड था, इस सत्व रज तम के अंदर का ब्रह्मांड नहीं था। इसलिए उस त्रिगुणातीत में ब्रह्म की लीला होती है, इस त्रिगुणात्मक जगत में माया की लीला होती है। ब्रह्म तो इस जगत से परे है। जब ये सारी बातें श्याम भाई भीम भाई सुनते हैं तो उनका मस्तिष्क चकरा जाता है कि हमारी तो इतनी उम्र गुजर गई वेदांत के सूत्र पढ़ते पढ़ते, उपनिषद पढ़ते पढ़ते, लेकिन हम ये जान नहीं पाए कि ब्रह्म कहाँ है। हमने तो जो सृष्टि के कण-कण में जो व्यापक जिसकी सत्ता दृष्टिगोचर हो रही है, उसी आदि नारायण को, उसी ईश्वर को, उसी सबल ब्रह्म को ही परमात्मा मान लिया, सच्चिदानंद परमात्मा मान लिया। वेदांत का एक वर्ग है जो यह मानता है कि ब्रह्म का जो प्रकृति से परे शुद्ध स्वरूप है वो प्रकृति से पूर्णतया अलग है। इस प्रकृति में जिसकी लीला हो रही है उसको सबल ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, आदि नारायण कहते हैं, महाविष्णु कहते हैं, एक वर्ग मानता है। लेकिन तारतम्य ज्ञान का यथार्थ प्रकाश न होने से वो भी भटक जाते हैं कि सारा जगत ही ब्रह्म रूप है। कोई कहे ए सबे ब्रह्म, तब तो अज्ञान कछुए नहीं, तो खटशास्त्र हुए कहे को मोहे ऐसी आवत मन माही। श्री जी कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, तो आप किसी से ज्ञान क्यों सुनते हैं? आपके अंदर काम क्रोध मद लोभ अहंकार की ज्वाला क्यों धधकती है? जब सृष्टि में ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं तो दुख कहाँ से आ गया, घृणा कहाँ से आ गई, जन्म और मरण कहाँ से आ गया? इसलिए जहाँ ब्रह्म का त्रिगुणातीत स्वरूप है वहाँ माया के विकार नहीं होने चाहिए। जब इस प्रकार की अलौकिक चर्चा श्री जी के मुखारविंद से भीम भाई को सुनने को मिलती है तो भीम भाई मुग्ध हो जाते हैं। भीम की नज़र अखंड में विहार करने लगती है, क्योंकि वो परम धाम की ब्रह्मात्मा है भीम भाई। उनको अटूट विश्वास हो जाता है कि ऐसा अलौकिक ज्ञान तो हमने सुना ही नहीं था। ये तो अक्षर से परे अक्षरातीत के स्वलीला अद्वैत का वर्णन कर रहे हैं, जिसको वेदांत की भाषा में तरह तरह के शब्दों से संबोधित किया गया है। वेदांती लोग 4 ब्रह्मवाक्यों का वर्णन किया करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, सर्वम खलिदम ब्रह्म। जिसको सर्वम खलिदम ब्रह्म कहते हैं, सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। तो ये जगत सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म क्यों है? इसी प्रकार की एक बार घटना हुई थी जब आदि शंकराचार्य काशी में अपने ज्ञान का ढिढोरा पीट रहे थे। सामने से एक चंडाल आया। शंकराचार्य कहते हैं कि चंडाल सामने से हट, देखता नहीं कि मैं स्नान करके आ रहा हूँ। चंडाल वही खड़ा हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं चंडाल श्मशान में रहते हैं, मूर्तों को जलाते हैं, उनके साथ जंगली कुत्ते होते हैं जिसको मांस खिलाते रहते हैं, और स्वाभाविक है चंडाल के शरीर से बदबू भी आती रहती है। एक तरफ अखंड ब्रह्मचारी शंकराचार्य, दूसरी तरफ काला कलोटा चंडाल। शंकराचार्य भी खड़े हैं, वो क्रोध में कह रहे हैं कि चंडाल दिखाई नहीं देता, मैं स्नान करके आ रहा हूँ। चंडाल मुस्कुराने लगता है, कहता है कि आचार्य, सूर्य का प्रतिबिंब गंदे नाले पर पड़ता है और सूर्य का प्रतिबिंब गंगा जल में पड़ता है, तो सूर्य में क्या दोष हो गया? आप तो कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्म न एव अपरा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। जब इस मिथ्या जगत को भी आप ब्रह्म रूप मानते हैं और कहते हैं कि जीव ब्रह्म दो नहीं है, तो आपके अंदर जो आत्म चैतन्य है ब्राह्मण के तन में है, मेरे अंदर जो आत्म चैतन्य रूप जीव है वो चंडाल के तन में है। तो चंडाल का जो चैतन्य है क्या वो ब्रह्म नहीं होगा? क्या ब्रह्म के सामने से ब्रह्म हटे? एक
चंडाल के तन का चैतन्य ब्रह्म नहीं हुआ, ब्राह्मण के तन का चैतन्य ब्रह्म हो सकता है? ये कैसा भेदवाद है? शंकराचार्य जी को अपनी भूल महसूस हुई और उन्होंने चंडाल के चरणों पर अपना शीश रख दिया कि सचमुच तुम सही कहते थे। यदि सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है तो आपको चंडाल क्यों दिखाई देने लगा? सारा जगत ब्रह्मरूप क्यों नहीं दिख रहा है? वास्तविकता यह है कि यह तो भेदवाद का संसार है, त्रिगुणात्मक जगत है। परम धाम क्या है? सतचित और आनंदमयी। यह जगत है असत, जड़ और दुखमयी। इसलिए इस असत, जड़ और दुखमय जगत में ब्रह्म की सत्ता है, ब्रह्म का अखंड स्वरूप नहीं। जब श्याम जी भाई को, भीम भाई को अलौकिक चर्चा का रस मिलता है तो वो चरणों में आ जाते हैं। धीरे धीरे प्रकाश और बढ़ता है। एक गोविंद जी व्यास थे। गोविंद जी व्यास वल्लभाचार्य मत के अनुयायी थे। उन्होंने कहीं से भागवत के 40 प्रश्नों को सुन रखा था। उन्हें उसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता था। भागवत के उन 40 प्रश्नों में मुख्य मुख्य प्रश्न हैं कि मोह क्या पदार्थ है, अहंकार क्या पदार्थ है, मोह की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये जगत कहाँ लीन हो जाता है, जब ब्रज की लीला अखंड है तो वह कहाँ है, कहाँ पर हो रही है, योग माया का ब्रह्मांड कहाँ है। इन प्रश्नों का उत्तर तो बिना तारतम्य ज्ञान के कोई दे ही नहीं सकता था। मोहन लाल दलाल अपने एक सुंदर साथ थे। उन्होंने उन 40 प्रश्नों को कहीं से लिख लिया, क्योंकि वल्लभाचार्य मत के लोग अपने ज्ञान को हमेशा छिपाते हैं और ज्ञान को छिपाने वाला संकीर्ण बुद्धि का ही होता है। विशाल हृदय वाला व्यक्ति तो ज्ञान को कभी भी छिपाएगा नहीं। वह जानता है कि हम ज्ञान को जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ेगा और जितना छिपाएंगे उतना ही कम होगा। मोहनदास दलाल ने वह प्रश्न ला करके श्री जी को दिया और कहा कि धामधनी, ये जो गोविंद जी व्यास हैं इन प्रश्नों का उत्तर चाहते हैं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए तो संभवतः ये भी धामधनी के चरणों में आ जाएंगे। श्री जी ने उन प्रश्नों की चर्चा उनसे करवाई। यानी श्री जी ने कहा कि आप एक एक प्रश्न को मेरे से पूछिए और श्री जी उत्तर देते गए। परिणाम यह हुआ कि गोविंद जी व्यास को पूर्णतया बोध हो गया कि ये जो 40 प्रश्न थे जिसका उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया था, हमें प्राप्त हो गया है। और उन्होंने भी पूरे परिवार सहित तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लिया। अब जब वेदांत के विद्वान और वल्लभाचार्य मत के व्यास जी कहलाने वाले गोविंद जी सभी धामधनी के चरणों में आ जाते हैं तो पूरे नगर में शोर मच जाता है कि ऐसे कोई अलौकिक महापुरुष आए हैं जिनके अलौकिक ज्ञान से प्रभावित होकर पूरा नगर उनके चरणों में चला जा रहा है। यह बात धीरे धीरे बिहारी जी महाराज तक पहुंच जाती है। बिहारी जी महाराज सोचते हैं कि मेराज को रोका तो जा नहीं सकता, हमसे अलग होकर के अलग चर्चा करते हैं तो क्यों ना कुछ नियम बनाए जाए। उन्होंने श्री जी के पास पाती भेजी। पाती में क्या लिखते हैं कि देखो महाराज, हमारा पंथ उज्जवल बना रहे, इसके लिए मैंने 3 नियम बनाए। एक तो पहला नियम यह है कि नीची जात के व्यक्ति को तारतम्य नहीं सुनाना है। दूसरे, विधवा स्त्री को तारतम्य नहीं सुनाना है। और एक तीसरा नियम है कि मेरे और तुम्हारे अतिरिक्त और कोई तारतम्य ज्ञान किसी को न दे। श्री जी के पास जब पाती आई तो श्री जी ने इसका उत्तर लिखा कि बिहारी जी महाराज, यह जो आपने लिखा है कि नीची जात के व्यक्ति को तारतम्य नहीं देना चाहिए, इसको मैं किसी भी स्थिति में नहीं मानूंगा। सतगुरु धनिष्ठदेव चंद जी ने किसी की जाति नहीं देखी, जिसमें देखा कि परम धाम की आत्मा है उसको तारतम्य जान दिया। आप जो जातिवाद का प्रपंच चला रहे हैं, सतगुरु महाराज ने अंतर्दृष्टि से देखा
आंतरिक स्वरूप को देखा। ये जाति परंपरा तो बाहर की है। और सच पूछा जाए तो ये हिंदू समाज का कहीं ना कहीं एक प्रकार से कोड है, जिसमें सारा समाज घृणा की आग में जल रहा है। हमारी यह जात, हमारी यह जात। किसी ने अतीत के पन्नों को नहीं उठा करके देखा कि रविदास जी किसके गुरु थे? मीराबाई के। मातंग ऋषि क्या थे? चांडाल थे। जबाल ऋषि गणेरिया थे। राम ने केवट को गले लगाया, अपना मित्र कहा। आखिर व्यास जी किसके पुत्र थे? व्यास जी तो सत्यवती के पुत्र थे। और सत्यवती किसकी पुत्री थी? मल्लाह की पुत्री थी। वर्ण जितने बनते हैं कर्म से बनते हैं, जन्म के आधार पर किसी की जाति निर्धारित नहीं होती। ये तो बैकुंठ वाले भी कहते हैं कि जिस घर में परमात्मा का भक्त हो जाता है उसकी जाति नहीं देखी जाती। और जो कोई भक्ति की राह पर चल पड़ता है, परम धाम की आत्मा है। जब वाणी कहती है कि परम धाम की आत्माएं चारों वर्णों में उतरी है, तो हम जाति देख करके तारतम्य देंगे कि ये छोटी जाति का है, इसको तारतम्य न दे, तो जागने का प्रकाश कैसे फैलेगा? जो पौराणिक हैं वो वेद का एक मंत्र उद्धृत करते हैं, उसी के आधार पर उल्टी व्याख्या करके सबको समझाते हैं। वो पुरुष सूक्त का मंत्र है, ब्राह्मणो वस्य मुखम आसीत बाहो राजन्य कृता उरु तदस यद वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। ये मुख क्या है? ब्राह्मण है, शाब्दिक अर्थ होता है। भुजाएं क्षत्रिय हैं। ये उरु पेट क्या है? वैश्य है। और पैर क्या है? शूद्र है। लेकिन ये तो सोचिए, ये गुणवाचक है। सिर को ब्राह्मण कहा गया क्यों? कि जो समाज के जिस व्यक्ति में ज्ञान की प्रधानता है, शिष्टाचार की, भक्ति की प्रधानता है, उसको ब्राह्मण कहा गया। बाहु वय बलम, जिसकी भुजाओं में शक्ति है, जिसमें शक्ति है, जो समाज की रक्षा करता है, वह क्षत्रिय है। जो कृषि और व्यापार से, पेट में क्या होता है? हमारा सारा भोजन पचता है। कृषि और व्यापार से जो समाज की रक्षा करता है, समाज को संचालित करता है, वो वैश्य है। और यदि शूद्र महाराज को काट दीजिए, यानी दोनों पैर को काट दीजिए, तो क्या करेंगे? न ब्राह्मण देवता चल पाएंगे, न क्षत्रिय महाराज चल पाएंगे, न वैश्य चल पाएंगे। सबका आधार कौन है? शूद्र। उसी से घृणा करेंगे तो तीनों का अस्तित्व मिट जाएगा। यह बात सबको ध्यान में रखनी चाहिए। जब समाज ने शूद्रों को सताया, परिणाम क्या हुआ? जब एक शूद्र दलित, जिसको आप कहते हो, जब वो क्रिश्चियन बनता है, मुस्लिम बनता है, तो आपकी संस्कृति के लिए एक विरोधी बनकर के तैयार हो जाता है। किसी ने ये नहीं सोचा। आप अपने भाई को अपने से दुकारोगे तो उसका परिणाम क्या होगा? इसलिए प्राचीन काल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने केवट को गले लगाया। महापुरुषों के लिए जाति का कोई बंधन नहीं रहा। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन का मेवा छोड़ दिए और विदुर के घर का साग खाए। विदुर तो शूद्र थे, और सबको यह विदित होना चाहिए कि विदुर जी का सिंहासन धृतराष्ट्र के बगल में रहता था। और विदुर जी धृतराष्ट्र के महामंत्री थे। यानी धृतराष्ट्र के बाद यदि किसी को प्रशासनिक अधिकार था तो विदुर जी को था। और विदुर सबको मालूम है कि दासी पुत्र थे, शूद्र के पुत्र थे, लेकिन योग्यता से उनका स्थान ब्राह्मण के समान था। विदुर के चरणों में युधिष्ठिर तक शीश झुकाते थे। किस लिए? किसी ने जाति को नहीं देखा, गुण को देखा। मीराबाई यह नहीं देखने गई कि मेरे गुरुदेव तो जूता गांठते हैं, शूद्र हैं, दलित हैं। मीराबाई ने रविदास की भक्ति देखी, रविदास की भक्ति पर रीझ कर उनको अपना गुरु बनाया था। जाति जन्म से नहीं होती है, और मनुष्य की तो एक ही जाति है, मानव जाति। जब आप मानते हैं कि विराट पुरुष के पैरों से शूद्र हुए, तो आखिर शूद्र तो विराट पुरुष से ही पैदा हुए, फिर उसको अलग क्यों कर सकते हैं आप? दलित कैसे शब्द संबोधित कर सकते हैं? हिंदू समाज को लड़ाने के लिए एक मान्यता चला दी गई है कि आदिवासी शब्द का इस्तेमाल किया गया,
कि पहले भारत में जो रहते थे वे आदिवासी थे, आर्य बाहर से आए और यहाँ कब्जा करके यहाँ रहने लगे, इसलिए ये आदिवासियों को उन्होंने दक्षिण में धकेल दिया जो द्रविड़ कहलाते हैं। यहाँ के लोगों को लड़ाने के लिए ये कुत्सित चाल है। आर्यों के आने से पहले भारत में कोई भी नहीं रहता था। शिष्ट सबसे पहले तिब्बत में पैदा हुई और वहीं से संख्या बढ़ते बढ़ते नीचे के मैदानों में आने लगे। यदि आर्यों के आने से पहले भारत में कोई रहता था तो उनका धर्म क्या था, उनका धर्म ग्रंथ क्या था? वेद से पहले का कोई धर्म ग्रंथ किसी को मालूम ही नहीं है। इसलिए समाज को लड़ाने के लिए उल्टी सीधी बातें गढ़ दी जाती है, समाज को पता नहीं होता। श्री जी ने कहा कि बिहारी जी महाराज, आपकी इस जातिवादी व्यवस्था को मैं कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। आपने जो दूसरी बात लिखी है कि किसी विधवा को तारतम नहीं देना, मुझे वो भी स्वीकार नहीं है। जो खोजी बाई खोजा संप्रदाय की मुस्लिम महिला थी और दुर्भाग्य से वो विधवा भी थी, लेकिन सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने जब उसके अंदर परम धाम का अंकुर देखा तो उसको बुला करके तारतम दिया। इसलिए तारतम ज्ञान में सबका अधिकार है, चाहे छोटी जाति का हो बड़ी जाति का हो। आत्मज्ञान के पाने का अधिकार संसार के हर प्राणी को होता है, धर्म में सबका अधिकार होता है। और जो तीसरी बात आप लिखते हैं कि मेरे और तुम्हारे सिवा कोई दूसरा तारतम न दे, तो ये बताइए हमारा और तुम्हारा तन कितने 100 वर्षों तक रहेगा? इसके बाद क्या होगा? आपका भी तो शरीर कभी छूटेगा। यदि केवल हम ही दोनों तारतम देते रहेंगे तो इतनी बड़ी दुनिया है, जागने का प्रकाश कैसे फैलेगा? ये तीनों बातें आपकी मुझे स्वीकार नहीं है। मैं तो वो करूँगा जो सतगुरु धनी श्री देवचंद जी ने कहा है। आप गादी पर बैठकर ये निर्देश देते रहे कि जो मैं कहूँ वो महाराज करे, तो कभी भी संभव नहीं है। जो मेरे सतगुरु महाराज ने कहा है मैं वो करूँगा। आज भी यही हो रहा है। सुंदर साथ कहते हैं कि जो गादीपति महाराज ने कहा हम उसका उल्लंघन कैसे करें? अक्षरातीत की वाणी है तारतम वाणी, श्रीमुख वाणी, सिंहासन पर पधराई गई ब्रह्मवाणी है। इसलिए केवल ब्रह्मवाणी का कथन मानना चाहिए, किसी व्यक्ति का कथन नहीं। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली हो, कितने भी बड़े स्थान का स्वामित्व रखता हो, यदि उनका कथन वाणी के विपरीत है तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। वाणी के कथनों का पालन, राज्य के आदेश का पालन। कोई भी व्यक्ति सीमित शक्ति रखता है वह अक्षरातीत नहीं हो सकता। अक्षरातीत की ब्रह्मांगना भी इस संसार में अक्षरातीत की शोभा को धारण नहीं कर सकती। हाँ, मूल मिलावे में उसकी परात्म अक्षरातीत का स्वरूप है, लेकिन इस माया के संसार में जब उसने मिट्टी का तन धारण किया है तो जागनी लीला में अक्षरातीत कहलाने की शोभा केवल महामती जी को दी गई है, अन्य किसी को भी नहीं। श्री जी ने ये बातें लिखकर भिजवा दी बिहारी जी महाराज के पास, और बिहारी जी ने उसको पढ़ करके बहुत नाराजगी व्यक्त की। परिणाम क्या हुआ? बिहारी जी महाराज पत्र लिखते हैं कि हमने तुमको काढ़े इस धाम, मैंने देखा तुम्हारे अंदर ही परम धाम की आत्मा नहीं है और मैंने तुमको परम धाम से निकाल दिया है। जब पत्र आता है श्री जी के पास तो श्री जी सोचने लगते हैं कि कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि मुझे ही सुंदर साथ से भी निकाल दिया। आखिर सुंदर साथ सोचते हैं कि आज श्री जी कुछ चिंतन में लगे हुए हैं। भीम भाई आखिर वेदांत का विद्वान था, उसने सब सुंदर साथ को एकत्रित किया और कहा कि भाई सुंदर साथ जी, न तो हमें श्री महाराज जी से मतलब है, न बिहारी जी महाराज और उनकी गादी से मतलब है। हमें तो उस स्वरूप से मतलब है जो हमारी आत्मा को जागृत कर रहा है। आपको विदित है कि श्री जी के स्वरूप से रास प्रकाश खटरुति कलश की वाणी उतरती है। श्री जी परम धाम का ज्ञान देते हैं, हमारी आत्मा का संबंध युगल स्वरूप से जोड़ते हैं। उन्होंने अपनी शरण में आए हुए किसी व्यक्ति को निष्कासित नहीं किया, जबकि बिहारी जी को परम धाम का एक अक्षर भी मालूम नहीं है। उन्होंने एक की भी आत्मा को जागृत नहीं किया है। और जब देखो कभी रूपा को निकाल रहे हैं, धाराभाई को निकाल रहे हैं, राम जी तक को निष्कासित कर दिया और ऐसे उल्टे सीधे नियम बना रहे हैं, तो हमें किसकी शरण में जाना होगा?
सबने एक स्वर से कहा कि भीम भाई आपने अच्छी बात कही है, हमें तो केवल श्री प्राणनाथ जी से ही संबंध रखना है। सब सुंदर साथ को समझाकर भीम भाई ने नेतृत्व किया और बाईजुराज के साथ सिंहासन पर बैठाकर सूरत के अंदर उनकी आरती उतारी और सब ने घोषित कर लिया, हम अपना तन मन धन श्री जी पर न्यौछावर करते हैं। अब हमें कभी भी नौतनपुरी जाने की आवश्यकता नहीं है, हम बिहारी जी महाराज की गादी को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें तो केवल श्री प्राणनाथ जी के चरणों में ही अपना सर्वस्व निछावर करना है। उस समय सूरत में 500 की संख्या में सुंदर साथ एकत्रित हो गए थे और सबने प्राणनाथ जी की आरती उतारी और घोषित कर दिया कि हम आज से आपको अपना अक्षरातीत धामधनी मानते हैं, हमें नौतनपुरी या बिहारी जी से कुछ भी लेना देना नहीं। यह घटना हमें बहुत कुछ सिखापन दे रही है। बिहारी जी महाराज ने क्या कहा, मीराज मैंने तुमको परम धाम से ही निकाल दिया। किसी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति परम धाम से निकालने का साहस कैसे कर सकता है? पहले भी सुरजी भाई को बिहारी जी ने ऐसे ही धमकाया था कि यदि तुमने धारा भाई को नहीं निष्कासित किया तो मैं तुमको 12,000 में सम्मिलित नहीं करूँगा। धारा भाई ने हाथ जोड़कर कहा कि धामधनी हमको भी 12,000 में शामिल किए रहिए और हमको परम धाम से न निकालिए। जब ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है तो ऐसे ही समाज भटकता है। आज भी समाज युगल स्वरूप पर वाणी पर कम निष्ठा रखता है, गादी पर निष्ठा अधिक रखता है। वो सोचता है कि गादी में कोई शक्ति है। यदि गादी में शक्ति होती तो बिहारी जी के अंदर भी शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो तो देवचंद जी के सुपुत्र भी हैं। परमधाम की आत्मा भी उस तन में है, लेकिन न उनको परमधाम का कोई ज्ञान है, न उनकी आत्मा जागृत हुई। आजकल तो जो भी गादीपति भी बनाए जाते हैं वो ट्रस्टियों की कृपा से बनते हैं। फिर भी सारा समाज यही सोचता है कि गादी पर जो बैठेगा वही हमारे लिए राज्य का स्वरूप है, देवचंद जी का स्वरूप है, श्री प्राणनाथ जी का स्वरूप है। ये एक भ्रांति है। कोई भी व्यक्ति किसी स्थान का स्वामित्व लेता है, वहाँ की गादी पर बैठता है, तो वहाँ के सुंदर साथ के लिए सम्माननीय है। यदि वो महान कार्य करता है, सुंदर साथ को ब्रह्मवाणी की राह दिखाता है, युगल स्वरूप से जोड़ता है, तो सारे समाज के लिए सम्माननीय है। लेकिन यदि कोई ये कहे कि हम गादी पर बैठे हैं, जो मैंने कहा वही अंतिम सत्य है, भले ही वो वाणी के कथन के विपरीत हो, तो यह उचित नहीं, क्योंकि गादीवाद अशिक्षा का जनक है, अंधकार का जनक है। गादीवाद, रूढ़िवादिता, अशिक्षा, इन्होंने हमारे निजानंद समाज को अंधेरे में ऐसा भटका रखा है कि कोई सुंदर साथ जागने के लिए साहस ही नहीं दिखा पा रहा है। अब समय बीतता जाता है, श्री जी के साथ सुंदर साथ का समूह एकत्रित होता रहता है। एक घटना घटित होती है। अब 1727 का समय है। लालदास जी को माया से खींच करके लाना है धामधनी के चरणों में। लालदास जी सुदामापुर पहुंचते हैं। सुदामापुर जो आजकल पोरबंदर कहलाता है। सुदामापुर में जाकर के वो वाणी चर्चा प्रारंभ करते हैं। पीताम्बर दास और भीम भाई उनकी चर्चा से प्रभावित होते हैं और उनको तारतम्य ज्ञान देते हैं लालदास जी। उनका नाम है अभी सेठ लक्ष्मण दास। वहाँ पर बल्भाचार्य मत का बहुत अधिक प्रभाव रहता है। बल्भाचार्य मत के लोग उनसे बैर पालने लगते हैं। जब श्री जी ने सूरत में चर्चा प्रारंभ की थी, तब भी बल्भाचार्य मत के अनुयायियों ने विरोध खड़ा कर दिया था। तब कीर्तन उतरा था, बचन विचारो रे मिठरी बल्भाचार्य बानी। बल्भाचार्य मत के अनुयायियों, तुम अपने बल्भाचार्य की टीका सुबोधनी को नहीं पढ़ते। सुबोधनी टीका में कहा गया है, भागवत के महारास में, भागवत के 10वें स्कंद में महारास का वर्णन है। उसके 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है।
मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में, या संभवतः इलाहाबाद में एक बहुत बड़ा पुस्तकालय था विश्वविद्यालय का, उसमें भागवत की टीकाएं देखी। इस एक एक श्लोक पर कई कई विद्वानों की टीका थी। भागवत के ये 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान अपितारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनः चक्रे योग माया उपाश्रिता दृष्ट्वा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रमान नाभम नव कुंकुम अरुणम वनम च तत्कोमल गोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशा मनोरम। यह उस समय का प्रसंग है जब अक्षरातीत ने काल माया के ब्रह्मांड को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश किया। तो नित्य वृंदावन में कैसा चंद्रमा था, नौ कुमकुम आरूढ़म, जैसे कुमकुम से सुशोभित, केसर से सुशोभित, लालिमा से भरपूर वह चंद्रमा था। योग माया के ब्रह्मांड का ऐसा अलौकिक वर्णन यही दर्शाता है कि वास्तव में अखंड रास की लीला इस ब्रह्मांड से परे हुई थी। जब बांसुरी का श्रवण कर गोपियों ने अपना तन छोड़ा तो उसमें स्पष्ट लिखा है भागवत में, जो गुणमयम देहा, यानी अपने त्रिगुणात्मक शरीर का परित्याग कर दिया था। इससे यह स्पष्ट होता है कि अखंड महाराज की लीला इस नश्वर जगत में नहीं हुई थी। योग माया का वर्णन करने वाले इन 2 श्लोकों को पढ़ करके भी बल्लभाचार्य मत के अनुयायी इसी मथुरा वृंदावन में महाराज की लीला को जो मानते थे, श्री जी ने जब उसका विरोध किया तो ये वैष्णव बल्लभाचार्य मत के लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और निंदा पर निंदा केवल करते थे। कोई आकर कहता था, जब देखता था श्री जी के मुखारविंद से चर्चा सुनता था तो कहता था कि ये तो धन्य भाग हैं, ये तो महान अलौकिक पुरुष हैं, अन्यथा पीठ पीछे वो निंदा ही करता था। आज भी आप देखेंगे टीवी के अंदर बहुत से भागवत के कथाकार आते हैं, बल्लभाचार्य मत के भी कई कथाकार इसमें आते हैं। बल्लभाचार्य मत में एक परंपरा है, वे लोग जन्म से ब्राह्मण होते हैं, गोसाई जी, और श्री कृष्ण के रूप में लीला किस तन में होती है, यदुवंशियों में। तो क्या मानते हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिसको परमात्मा मानते हैं, सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान मानते हैं, उसका भी भोग लगाया हुआ क्यों नहीं खाते कि हम ब्राह्मण हैं और श्री कृष्ण तो यदुवंशी हैं, यादव हैं, इसलिए उनका खाया हुआ हम खाएंगे नहीं। उस प्रसाद को ले जाकर के बाजार में बेच देते। इससे बड़ा सृष्टि में और बदनसीब कौन होगा। कोट जतन ब्रह्माकर था कि सो जूठन नहीं पाए, और उसको भी ये खाते नहीं कि हम तो ब्राह्मण हैं। ये शरीर से ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण नहीं। जन्म से ब्राह्मण कभी नहीं कोई बनता। हमारा आचरण हमको ब्राह्मणत्व देगा। हमारे अंदर यदि ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, भक्ति है, शील है, संतोष है, वेदों का ज्ञान है, तो हम ब्राह्मण हैं। यदि कोई विषय भोगों में लिप्त हो, वेद को देखा भी नहीं, फिर भी कहता है कि हम ब्राह्मण में हैं और श्री कृष्ण का हम प्रसाद इसलिए नहीं खा सकते कि वो हमसे छोटी जाति के हैं, तो समझ लीजिए करोड़ वर्षों में भी ऐसे व्यक्ति का जीव कभी भवसागर से पार नहीं कर सकता है। तभी श्री जी ने कहा कि गर्भ माहे क्यों नहीं गलया, तुम्हें गर्भ में ही मर जाना चाहिए था, तुम्हें तन धारण नहीं करना चाहिए था। कि एक तो तुम कृष्ण के भक्त कहलाते हो, स्वयं को अखंड ब्रज राज का वर्णन करते हो, दूसरों को सुनाते हो, और प्रसाद लेने से भी मना करते, प्रसाद भी बेच देते हो, स्वयं नहीं खाते। जब लालदास जी सुदामापुर में, जिसको आज पोरबंदर कहते हैं, वही सुदामा जो श्री कृष्ण जी से अपनी गरीबी के कारण सहायता मांगने गए थे, और योगेश्वर श्री कृष्ण ने उनको वहाँ का महाराज बना दिया था। सुदामा जी के नाम पर वो सुदामापुर बना, जो आजकल पोरबंदर कहलाता है, और जहाँ महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। वहाँ भी वैष्णव लोग तरह तरह से विरोध करने प्रारंभ कर देते हैं। वो क्या कहते हैं
कि कोई भी इनका प्रसाद न खाए, क्योंकि ये किसका धर्म है? चूहियों का धर्म है। ये लोग क्या करते हैं कि चूहिए के पैर में घुंघरू बांध देते हैं और भोग लगाते हैं। कहते हैं कि आओ जी मनमोहन प्यारे। जब चूहा खाता है तो घुंघरू बजते हैं, तो कहते हैं कि ये देखो कृष्ण जी आ गए, सबको दर्शन देते हैं। यानी लालदास जी जब चर्चा करते थे तो ये वर्णन सुनाते हैं कि किस तरह जब सतगुरु धनीशदेव चंद जी चर्चा करते थे तो राज्य का आवेश श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होता था, सब सुंदर साथ को दर्शन देता था अखंड ब्रज रास की चर्चा के समय। यही सारा वर्णन सुन करके उन्होंने कह दिया कि जो इनका प्रसाद खाएगा वो चूहे का जूठन खा लेगा, इसलिए कोई भी इनका प्रसाद ग्रहण न करे। ये बल्भाचारी मत वालों ने तरह तरह के झूठे मनगढ़ंत आरोप लगाने शुरू कर दिए। आप देखेंगे कहीं भी वाणिज्य चर्चा जहाँ गुजेगी विरोध अवश्य होगा। श्री जी कहीं चर्चा करें या लालदास जी करें, आप भी कहीं जाकर के वाणी को फैलाइए, कुछ न कुछ विरोध तो अवश्य होगा। और ये सृष्टि का नियम है। आप अच्छे कार्य कीजिए या बुरे कार्य कीजिए, आपके सहयोगी भी मिलेंगे, विरोध भी करने वाले मिलेंगे। रावण का भी साथ देने वाले मिले, दुर्योधन और कंस का भी साथ देने वाले मिले, राम के भी साथी हुए, कृष्ण के भी साथी हुए। एक वर्ग सत्य का होता है, एक वर्ग असत्य का होता है, इसको कभी समाप्त नहीं कर सकते। सृष्टि के प्रारंभ से ये दोनों चलते आए हैं, दोनों चलते रहेंगे। हाँ, संख्या कम या अधिक की अवश्य हो सकती है। अब श्री जी के पास आना है लालदास जी को, राज्य क्या करेंगे? अभी सेठ लक्ष्मण दास बने हैं, वो चर्चा वाणी तो सुना रहे हैं, लेकिन आधा मन उनका अपना व्यापार में लगा हुआ है। जागने की देर हो रही है। राज्य ने ऐसी लीला की कि लालदास संग चले खाली लेकर हाथ। अरबोपति थे लालदास जी, एक दिन में ही कंगाल हो गए। उनके गोदाम में इधर आग लग जाती है, सारी संपदा जो भी माल था जलकर राख हो जाता है। विदेश से उनके जहाज़ों में सामान आ रहा था, सारा माल, तूफान आया, सारे जहाज डूब गए। अब सोचिए, गोदाम का माल भी जला, जहाज का माल भी डूबा। फिर अरबोपति हो, फिर भी उसको कुछ देनदारी तो रहते ही है। जो संपत्ति थी वो तो जलकर राख हो गई, लेने वाले घर आ गए। अब लालदास जी ने अपना सब कुछ बेच दिया, जितने आभूषण थे सब बेच दिए, फिर भी देनदारी नहीं पूरी हो पाती है। लेकिन देनदारी वाले तो ये सोचेंगे कि इनका सब कुछ भले ही समाप्त हो गया, हमें तो पैसा चाहिए, क्योंकि हमने सेठ लक्ष्मण दास को दे रखा है। और जब कुछ नहीं रहता तो आदमी क्या सोचता है? माया जब चली गई तो एक ही साधन बचता है, चलो अब राज्य की शरण में चलो। या तो पत्नी मर जाए या घर में झगड़ा हो जाए। जब कहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा तो आदमी राज्य की शरण में आना चाहता है, पहले नहीं। सबको क्या लगता है, कितना घर हमारा अच्छा है, इतने सुख संसाधनों को छोड़कर कौन जाए आश्रम में रहने के लिए, ज्ञानपीठ में रहने के लिए। सबको अपने घर से लगा होता है, अपने संगी संबंधियों से लगा होता है। लेकिन जो हमारा अपना है, जो अनादिकाल से हमारा था, है और रहेगा, उससे प्रेम किसी किसी को होता है। जो आंखों से दिखाई देता है वो हमें अपना लगता है। राज्य इन आंखों से दिखाई नहीं देते तो मन में बात आती है कि पता नहीं राज्य है भी कि नहीं है, और हम उन राज्य के लिए इतने भरे पूरे परिवार को क्यों छोड़ें, जिसके अंदर परम धाम कंकुर होता है। मन संसार से उचाट हो जाता है। दुख थे विरहा उपजे, बिरहे प्रेम इश्क, इश्क प्रेम जब आया तब नेचे मिले हक। दुख किसका? विरह का दुख। तभी तो एक कीर्तन उतरा था, दुख रे प्यारे मेरे प्राण को, सो मैं छोड़ियो क्यों कर जाए, जो मैं लियो है बुलाए। इंद्रावती जी की आत्मा कह रही है
कि दुख तो मुझे प्राणों से भी प्यारा है, मैं इसको कैसे छोड़ सकती हूँ, क्योंकि दुख बिना चरण कमल को सखी कबहू न मिलिया कोई। आज तक किसी को भी राज्य के चरण कमल नहीं मिले हैं बिना दुख के। एक तरफ आप कोमल गद्दे पर ऐसी कमरे में सो रहे हैं, एक तरफ आपको कहा जा रहा है कि आसन लगाइए, आंखें बंद करके राज्य का ध्यान कीजिए। करने में तो कष्ट होता है, सोने में बहुत आनंद होता है, लेकिन खाना पीना सोना ये तो जीव शिष्ट की रीति है। पट पहर खाए चिकना हेम जवेर सिंगार, हक लज्जत आई मोमिनो जिंतु ने करी मुर्दार। सोने चांदियों के आभूषणों से शरीर को सजाना, अच्छे अच्छे भोजन करना, अच्छे अच्छे कोमल बिस्तरों पर सोना, जीव सृष्टि इसी में आनंद मानती है। लेकिन परम धाम की ब्रह्मात्मा देह भरोसा ना करे पिया मिलन की आस, उसको केवल अक्षरातीत चाहिए, उसको केवल उसका प्राणेश्वर चाहिए। इसलिए वो रातों करे उजागरा, रात को ध्यान करेगी, दिन में उठते बैठते सोते जागते अपने प्राणेश्वर को अपने दिल में बसाए रखेगी। ब्रज की गोपियाँ सारा काम करती थी, लेकिन उनका सारा ध्यान अपने कृष्ण पर लगा रहता था। उसी तरह से परम धाम की ब्रह्मात्मा संसार का सारा कार्य करते हुए भी अपने धाम धनी से अपनी आत्मा का संबंध जोड़े रहती है। लालदास जी को उससे खींचना है, इसलिए माया का धक्का अवश्य होगा। और वही हुआ कि जो लालदास जी पहले संभवतः अरबोपति रहे होंगे, उनके पास कुछ नहीं बचा, यहाँ तक कि देनदारी इतनी बढ़ गई कि उन्हें अपना सिर छिपाना पड़ा, लोगों से आंखें चुराते फिर रहे हैं। क्या करें, एक बेटी है, पत्नी है, अब सबके साथ वो चलते हैं कि चलो अब तो घर में कुछ नहीं है, नौतनपुरी चल करके बिहारी जी महाराज का दर्शन करें। उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक बिहारी जी महाराज का मैं दर्शन नहीं करूँगा तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। रास्ते में जा रहे थे तो जितने धन लेने वाले थे, जिन्होंने पैसे दे रखे थे लालदास जी को, क्योंकि व्यापार में किसी से लेना होता है, किसी से देना होता है, बिना लेन देन के व्यापार नहीं होता है। उन्होंने सोचा कि सेठ लक्ष्मण दास तो जाएंगे नौतनपुरी, वहाँ अपने आदमी बैठा दिए कि उनसे कहना कि नौतनपुरी नहीं जाएं, आप सूरत जाइए, कहीं और जाइए, नौतनपुरी नहीं जाना। उन्होंने लालदास जी ने बहुत समझाना चाहा कि भाई मुझे दर्शन करने जाने दो। जो पैसे लेने वाले थे उनके आदमियों ने कह दिया कि नहीं, हमारे सेठ जी का आदेश है कि हम आपको नौतनपुरी जाने नहीं देंगे, क्योंकि सबको ये भय था यदि सेठ लक्ष्मण दास नौतनपुरी गए तो इनका मुख्य स्थान है, वहाँ जाकर ये वैराग्य ले लें, और वैराग्य जब ले लेंगे तो हम इनसे अपने पैसे वसूल नहीं कर पाएंगे। उनको किसी को ये मालूम तो नहीं था कि उनको सूरत भेजा जा रहा है, कुछ कारण है। सूरत जब आते हैं, दीप बंदर से होते हुए सूरत पहुंचते हैं, देखते हैं कि सब सुंदर साथ श्री जी के चरणों में वाणी का रसपान कर रहा है। भोजन का समय हो जाता है, सब सुंदर साथ भोजन करने के लिए जाते हैं। लालदास जी बैठे रहते हैं। श्री जी पूछते हैं कि लालदास, सेठ लक्ष्मण दास क्या हो गया, भोजन क्यों नहीं करने जा रहे हैं? लालदास जी कहते हैं कि धामधनी, मैंने यह प्रण किया है कि जब तक गादीपति बिहारी जी महाराज का मैं दर्शन नहीं कर लूँगा, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। श्री जी कहते हैं कि लालदास, तुम धामधनी के चरणों में पहुँच गए हो, अब तुम्हें नौतनपुरी जाने की आवश्यकता नहीं है, जाओ भोजन करो। ये पहला अवसर है, संवत 1728 का समय हो गया है, 30 का समय हो रहा है लगभग। पहली बार श्री जी ने कहा कि अब तुम धनी के चरणों में पहुंच चुके हो, तुम्हें गादीपति महाराज के दर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले हमेशा अपने को छिपाते रहे। 1715 में उनके धाम हृदय में युगल स्वरूप प्रत्यक्ष रूप से बैठ जाते हैं। यह कहकर कि इंद्रावती, सारों के सुकारने तू जाहिर हुई महामत, तुम्हारे ऊपर जागने का सारा उत्तरदायित्व मैं सौंपता हूँ। तुझे अक्षरातीत इस दुनिया में कहलाना है, तुम्हारे तन से सारे ब्रह्मांड को मुक्ति मिलनी है, तुम्हारे तन से परम धाम की ब्रह्मवाणी उतरनी है।
लेकिन स्वयं महामती जी ने अपने स्वरूप को कभी उजागर नहीं किया। वाणी में अवश्य उजागर हो गया है, रास में, प्रकाश में, खट ऋतु में, कलश में, सब में आप पढ़ेंगे तो यही बात सिद्ध होगी कि राज्य कहाँ है, महामती के धाम हृदय में। जब श्री जी ने जब पाती लिखी थी बिहारी जी महाराज के पास, तो साथ में कलश किताब भी भेज दी थी, क्योंकि कलश किताब वहाँ उतरी थी। उस किताब को पढ़कर बिहारी जी ने कहा यह कलश नहीं, यह तो क्लेश है। क्लेश यानी कष्टकारी है, क्योंकि उस कलश किताब में लिखा है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती, ताई प्रेमे खिलाऊं रंग। सुख देऊँ सुख लेऊँ सुखे जगाऊँ साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। इंद्रावती का मिलन किसके साथ हो गया है? श्याम समागम अनंत थयो। प्रीतम से मिलन हो गया इंद्रावती को, और राज्य कह रहे हैं मैंने सारी शोभा महामती को दे रखी है। यह बात बिहारी जी को कैसे सहन हो सकती थी? तभी तो उन्होंने कहा कि यह कलश नहीं क्लेश है, मैं इस किताब को मैं नहीं मानूंगा। प्रकाश के हर प्रकरण को पढ़िए, प्रारंभ के कई प्रकरणों का एक ही सार तत्व है, बैठा आपण माहे कहे, पढ़ साथ माहे कोई बिरलो रहे। हमारे मध्य में बैठे हैं, हमारे मध्य में बैठे का मतलब महामती जी के धाम हृदय में बैठे। लई तारतम अजवालु सार, भली श्री जी अव्या आवा। तारतम चांद का उजाला लेकर स्वयं अक्षरातीत पुनः आ गए हैं, यानी देवचंद जी का तन छोड़कर मेराज के तन में आ चुके हैं। रास के पहले प्रकरण में भी यह बात सुनने को मिलती है, तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, प्रेम तड़ी रसा। सात मली ने सांवलो, जागी करो विचार, जेणे अजवालो आ करियो, परखो पुरुष से पार। जिस स्वरूप ने आकर तारतम ज्ञान का उजाला किया है, उस स्वरूप को पहचानना है। आपण हजे नथी ओळख्या, जुओ विचारी मन, विविध पेरे समझाविया अने कही निधि तारतम। आज भी श्री प्राणनाथ जी के स्वरूप को 300 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी किसी ने पहचाना नहीं है। मेराज का तन हुए इस संसार में 400 वर्ष होने वाले हैं। आप सोचिए 360 वर्षों से वाणी को अवतरित हुए हो गए, लेकिन कितने सुंदर साथ ने धाम धनी को पहचाना। आज भी कोई गर्व से उन्हें संत कह रहा है, कोई महापुरुष कर रहा है, कोई कवि कह रहा है, कोई आचार्यों की श्रेणी में रख रहा है। इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? यदि हम हीरे को हीरा नहीं कह सकते तो उसे कांच कहने का अधिकार हमको किसने दे दिया? वाणी में स्पष्ट कहा है, इन मोती का मोल कहियो न जाए, ना किन्हों कानों सुनाए, सोई जले जो मोल करे और सुनने वाला भी जल मिले। श्री प्राणनाथ जी की महिमा को शब्दों में कोई व्यक्त नहीं कर सकता। इन मोती का मोल कहियो न जाए। मोती कौन है? श्री प्राणनाथ जी। ना किन्हों कानों सुनाए, किसी के कान में भी इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनकी अनंत महिमा को सुन सके। सोई जले जो मोल करे, जो उस प्राणनाथ की अनंत महिमा को शब्दों की सीमित परिधि में बांधने का प्रयास करता है, उसको प्रायश्चित की अग्नि में जलना पड़ेगा न्याय के दिन, क्योंकि उसने अक्षरातीत को एक मानवीय ढांचे में माना है। आज खेद का विषय है कि समाज के अग्रगण्य व्यक्ति भी प्राणनाथ जी को कभी श्री कृष्ण परमात्मा के दूत कह देते हैं, कभी श्री कृष्ण परमात्मा के भक्त कह देते हैं, कभी संत कह देते हैं, कभी आचार्य कह देते हैं, कभी महापुरुष कह देते हैं। इससे बड़ा कष्टकारी और कोई तथ्य नहीं हो सकता। लेकिन जब लालदास जी आए, लालदास जी को प्रबोधित करते हुए श्री जी स्वयं कहते हैं कि लालदास, अब तुम सुंदर साथ के समूह में पहुंच चुके हो, तुम्हें गादी पर मत्था टेकने के लिए जाने की आवश्यकता नहीं है। आज भी उसी बात को दोहराया जाता है कि अमुक गादी पर चले जाओ, मत्था टेक आओ, तो तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। ऊपर तले अर्श ने कहा, अर्श कहा मोमिन कलोब। परम धाम ठीक है, हद बेहद से परे होगा, लेकिन वास्तविक परम धाम तो वहाँ है जहाँ ब्रह्मात्मा है। ब्रह्मात्मा का धाम हृदय ही अक्षरातीत का धाम होता है। वाणी का कथन ये है। और महामती जी के धाम हृदय में
अक्षरातीत ने अपनी बैठक करके परमधाम की आत्माओं की जागने की लीला प्रारंभ की है। इसलिए जिन्होंने महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप को देखा, जिन्होंने अपनी आत्मा के धाम हृदय में युगल स्वरूप को देखा, वो इत भी धन धन होंगे और उत भी धन धन होंगे। लेकिन जिनकी बाह्य दृष्टि केवल स्थान तक सीमित है, एक गादी पर जिस पर लकड़ी के या चांदी के तख्त पर रुई की गादी पर धरा दी जाती है, उसी में सारी शक्तियाँ जो खोजते हैं, उनसे अधिक नादानी और क्या कही जा सकती है। जो आत्मा के धाम हृदय में अक्षरातीत को न खोजकर, मूल मिलावे में अक्षरातीत को न खोजकर, या महामती जी के धाम हृदय में अक्षरातीत को न खोजकर जड़ पदार्थों में अक्षरातीत को खोजने की भूल करते हैं। अब सब सुंदर साथ यहाँ एकत्रित होते हैं। यहाँ से समूह चलेगा। एक तरफ बिहारी जी महाराज की गादी की शक्ति है, जो ये चाहती है कि वाणी का फैलाव नहीं होने पाए। एक तरफ श्री जी के पास कोई गादी नहीं है, जाहिरी गादी नहीं है। हाँ, सब सुंदर साथ का समूह है उनके साथ, जो वाणी के प्रकाश को सारे संसार में फैलाना चाहता है। अधिकतर सुंदर साथ ने अपना घर द्वार छोड़ दिया है। सूरत में ही एक घटना हुई थी। मुकुंद दास जी सूरत के ही रहने वाले थे। सूरत में मुकुंद दास जी रहते थे। छोटी अवस्था में विवाह हो गया था, लगभग 25 वर्ष की अवस्था है। सब सुंदर साथ जाने लगते हैं। पत्नी आई होती है, पत्नी कहती है कि मैं नहीं घर द्वार छोड़ सकती, आप अभी से विरक्त बनना चाह रहे हैं, ये मुझे स्वीकार नहीं है। मुकुंद दास जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। उस समय श्री जी पहुंच चुके थे दिल्ली। पीछे पीछे चलकर श्री जी के चरणों में आ जाते हैं। यानी अपनी पत्नी का भी परित्याग कर दिया। कैसा जोश रहा होगा। उस युग में तो कोई साधन भी नहीं था। एक बार बिछड़े तो हमेशा के लिए बिछड़े, क्योंकि उसमें ट्रेन नहीं थी, हवाई जहाज की सुविधा नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन नहीं था। आजकल तो प्रतिदिन कहीं भी हों, लोग अपने घरों में एक बार नहीं कई कई बार बात कर लेते हैं। लेकिन परम धाम की आत्माएं जिन्होंने अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत को पहचाना, घर द्वार सारे संबंधों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। क्योंकि जिसको खोजने के लिए युगों युगों से ऋषि मुनियों ने तप किया, जब वही आया है तो उसको पाने के लिए घर द्वार छोड़ने में किसी ने देर नहीं लगाई। आप सोचिए, महावजी भाई का बेटा कांजी भी आकर के वहाँ तारतम ले लेता है। कांजी ने तारतम लिया था लालदास जी से सुदामापुर में। जिसको प्रकाश होता जाता है सब छोड़ते जाते हैं। और पन्ना जी तक यह काफिला पहुँचते पहुँचते 5000 की संख्या में पहुँच जाएगा। आज स्थिति यह है, कोई परमधाम की ब्रह्मवाणी सुनाए, सुनने वालों की संख्या नदारद होती है। वो युग था जब संसाधन नहीं थे, लेकिन सुंदर साथ के हृदय में भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, समर्पण है। अपना घर द्वार हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये कल आप सुनेंगे कौन कौन से वो परम धाम के ब्रह्मणी हैं जिन्होंने अपना घर द्वार छोड़ा हमेशा हमेशा के लिए। पत्नियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े भी हैं, सब लोग कहा कि चलना हो तो हमारे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हारे लिए मर गया और तुम मेरे लिए मर गए। ये त्याग है। ये सृष्टि के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता कि सबने 5000 की जमात में श्री जी के साथ अपना जीवन हमेशा के लिए गुजारा किया। गौतम बुद्ध के साथ भी हजारों की शिष्यों की संख्या रहती थी। महावीर स्वामी के साथ भी शिष्यों की संख्या रहती थी, हजारों की संख्या में। यह ठीक है, उस समय भी भिक्षा मांगकर बुद्ध के शिष्य भी अपना गुजारा करते थे। महावीर स्वामी के शिष्य भी भिक्षा मांगकर गुजारा करते थे। लेकिन श्री जी से सबको इतना प्रेम है कि जैसे ही उनके अंतर्ध्यान की बात जिसने सुनी, जो जहाँ था वहीं गिरा और शरीर छोड़ दिया। ये अलौकिक प्रेम कहीं भी देखने में नहीं आता। लेकिन हमने इस ज्ञान को मंदिरों की दीवार में छिपाए रखा। इसलिए
ये ज्ञान छिपा रहा। यदि इस ज्ञान को उस समय से फैलाने के लिए कोई नीति बनाई गई होती, बड़े बड़े शिक्षण संस्थाएं बनाई गई होती जहाँ ब्रह्मवाणी के विद्वान तैयार होते, तो इन 360 वर्षों में अब तक बहुत कुछ हो गया होता। आज पूरे विश्व में वाणी की गूंज हो रही होती। आज जो संसार आतंकवाद की ज्वालामुखी में जल रहा है, शायद ऐसा नहीं होता, क्योंकि संसार के सभी मत पंथों को एक रस करके एक सत्य का मार्ग दिखा दिया जाता। आज जो इस्लाम कुरान के नाम पर तलवार निकाले हुए है, क्रिश्चियनिटी अपना झंडा फहराना चाहती है, सारा संसार जातिवाद, वर्गवाद, सांप्रदायिकता की अग्नि में चल रहा है। इस अग्नि को बुझाने का कार्य तो हमारा था, लेकिन हमने तो एक छोटा सा संप्रदाय बनाया, अपने अपने मंदिर, अपने अपने मठ बना करके आराम करते रहे, न खुद ब्रह्मवाणी का ज्ञान लिया, न इस ब्रह्मवाणी को फैलाने के लिए कोई दुर्गामी नीति बनाई। परिणाम यह हुआ कि छोटे से मध्य प्रदेश में भी हर गांव में, हर नगर में प्राणनाथ जी को जानने वाला कोई नहीं है। पूरे देश की शिक्षण संस्थाओं में प्राणनाथ जी का नाम बहुत कम आता है। जिस परमधाम की ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, उस ब्रह्मवाणी के दार्शनिक तत्वों को आज का विद्वत वर्ग नहीं जानता है। इसके लिए हम दोषी हैं, हम कोई बहाना नहीं बना सकते कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। विवेकवान वह कहलाता है जो बहानेबाजी छोड़े। हमें अपने दोषों को स्वीकार करना होगा। हमने भूलें की है, लेकिन यदि हम अभी से अभी सजग हो जाएं तो भी बहुत कुछ हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों को आत्मचिंतन करना होगा कि अतीत में क्या भूलें हुई और वर्तमान में क्या भूलें हो रही हैं। भविष्य में उन भूलों को हम न दोहराएं, अन्यथा जब परात्म में हम जागृत होंगे तो राज्य के सामने क्या कहेंगे कि अक्षरातीत आप मिराज के तन में बैठकर लीला कर रहे थे, हमने तो आपकी कोई पहचान संसार को नहीं दी। बुद्ध के अनुयायियों ने बुद्ध के उपदेश को जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, चाइना, जापान, मध्य एशिया तक धावा मारा। कितने राजकुमारों ने अपना घर द्वार छोड़ दिया, अपने राजसी महल छोड़ दिए। महावीर के अनुयायियों ने पूरे देश में अपने ज्ञान का डंका बजाया। हर पंथ ने फैलाया। मोहम्मद साहब के अनुयायियों को देखिए, चाहे भले ही तलवार के बल से अपनी विचारधारा फैलाए हो, फैला तो दिए। ईसा मसीह के अनुयायियों ने भले ही पाल ने क्रिश्चियनिटी को खड़ा किया हो, लेकिन जो क्रिश्चियनिटी फैली, 7 समुंदर पार के पादरी आकर भारत के गांव-गांव में गए। पूर्वोत्तर भारत के गांव-गांव में जाकर उन्होंने क्रिश्चियनिटी का संदेश दिया। हम तो वहाँ रहकर भी अपने अड़ोस पड़ोस में भी प्राणनाथ जी की वाणी को नहीं फैला सके। क्या इस भूल के लिए कोई क्षमा शब्द हो सकता है? यदि हम अंतरात्मा से पूछें तो नहीं, लेकिन वो तो क्षमा के सागर हैं। हम लाख अपराध करेंगे तो भी हमें क्षमा मिल जाएगी, लेकिन स्वयं को ब्रह्मांगना कहलाने का हम गौरव क्या कर पाएँ यदि इस ब्रह्मवाणी को हम कभी फैलाना नहीं सीखे। आक्रमणता की चादर हमारे पास है, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। राग तो इसके बंधनों में हम बंधे हैं, संगठित होना हम नहीं जानते। अपने मस्तिष्क से कुछ कार्य लेना हम नहीं जानते। इससे बड़ा अपराध और क्या होगा? जिस ब्रह्मवाणी के एक एक शब्दों पर बड़ा से बड़ा मनीषी भी मुग्ध हो जाए, उस ब्रह्मवाणी को हमने एक सामान्य सा ग्रंथ बना दिया। पूजा अवश्य हमने की, लेकिन सबके हृदय तक तो उसको नहीं पहुंचाया। हमारी गरिमा संसार में तभी मानी जाती यदि हम ब्रह्मवाणी को संसार में सर्वत्र फैला देते और इस सारे संसार को यह बता देते कि देखो, जो तुम वेद में पढ़ते हो, उपनिषद में पढ़ते हो, दर्शन ग्रंथों में पढ़ते हो, उसके सार तत्वों को तारतम्य वाणी से हम तुम्हें बता सकते हैं। जिस कुरान की आयतों को तुम पढ़ते हो, बाइबल को तुम पढ़ते हो, अन्य संत मतों के ग्रंथों को पढ़ते हो, उसके द्वारा हम दर्शा सकते हैं परम सत्य क्या है, कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, आत्मा का स्वरूप क्या है, शरीर को छोड़ने के बाद हमें जाना कहाँ है। इन शिष्ट के प्रारंभ से चले आने वाले प्रश्नों का समाधान हम कर सकते थे, लेकिन हमने आलस्य और प्रमाद के कारण नहीं किया। अभी तक रोग आकर थोड़ी बहुत हिंदी में टीकाएँ निकली हैं।
कुछ थोड़ी बहुत गुजराती में है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी में है। 350 वर्ष से चले आ रहे ग्रंथ की इतनी छोटी सी टीकाएं पर भी हो हल्ला मचता है। आज सारा संसार योग की तरफ मुड़ रहा है। हम ध्यान नहीं करना चाहते, चितवनी नहीं करना चाहते हैं। हम उन्हीं पौराणिक रूढ़वादियों की तरह केवल घंटी घड़ियाल को ही प्राथमिकता देते हैं। हम प्राथमिकता देते हैं तुलसी की कंठी को गले में लटकाने की। हम इस बात की प्राथमिकता नहीं देते कि हम अपनी परात्मा को देखें, अपने आराध्य, अपने प्राणेश्वर युगल स्वरूप को देखें। हम अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को देखें। जो सबसे अधिक नज़दीक था उसको हमने दूर बना दिया, उसको हमने मंदिरों की चार दीवारी में कैद, खाने में कैद कर रखा है। वेदों ने आज से 1,96,8,53,000 वर्ष पहले उद्घोष किया था कि दूरात सुधरे तद यह अंत की चा। वह दूर से भी दूर है, निकट से भी निकट, निकट से निकट वेद ने कह दिया था। कभी याज्ञवल्क्य के महर्षि ने जनक की सभा में डिंडिम घोष के साथ कहा था कि यह आत्मन तिष्ठत अंतरो यम आत्मा न वेद यस्य आत्मा शरीरम। लेकिन हमने इन कथनों को कभी भी अंगीकार नहीं किया। अक्षरातीत की ब्रह्मवाणी ने हमें बार बार चेताया कि हक नजीक से हरक से आड़ो पटना द्वार, फिर भी हमने सुनते हुए भी अनसुना कर दिया। हम उसको गादी में खोजते हैं, समाधि में खोजते हैं, चित्रों में खोजते हैं और वृक्षों की पूजा में खोजते हैं, घंटी घड़ियालों में खोजते हैं, तुलसी की कंठी में खोजते हैं। तो कैसे मिलेगा वो? इसलिए धर्म पर समर्पित होने वाले उन ब्रह्मनियों के नाम आप कल सुनेंगे जिन्होंने अपने घर द्वार को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और श्री प्राणनाथ जी के साथ कह दिया कि धामधनी आप हमारे सर्वस्व हैं, आप हमारे प्राणगण हैं, प्राणवल्लभ हैं, प्राण प्रीतम हैं, प्राणनाथ हैं। और यही भाव लेकर के सुंदर साथ पन्ना जी में आते हैं। सेवा करते करते, चर्चा सुनते सुनते, चितवनी करते करते अपने नश्वर देह का परित्याग किया। यह लीला हमारे लिए ग्रहणी है। आज 40 लाख की संख्या में सुंदर साथ है, लेकिन उस बीतक के श्रवण को तो आज हर कोई सुन रहा है। ब्रह्मनियों ने जो आचरण करके दिखाया है उसको आत्मसात यदि हमें करते हैं तभी हम धन धन हो पाएंगे, इत भी और उत भी। अब चुपाई दो रहे। श्री महमति कहे ए मोमिनो, ए शरत करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ, जो झगड़े को बुनियाद। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।